प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय टिहरी मथानिया जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम वर्णमाला का अध्ययन कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में अगला प्रकरण देखते हैं। वर्णमाला में दो वर्ण या ध्वनियाँ हैं, वो अयोगवाह है। नंबर 1 है अनुस्वार, जिसे आप बिंदु भी कहते हैं। किसी भी अक्षर के ऊपर अपन बिंदी लगाते हैं, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और एक जो ध्वनि है वो है विसर्ग, 2 डॉट 2 बिंदु के रूप में इसे लिखा जाता है। इन्हें अयोगवाह इसलिए कहते हैं कि अयोगवाह का अर्थ है न योगवाह, अर्थात जो वर्ण न तो स्वर के योग को वहन करे और न ही व्यंजन के योग को, फिर भी भाषा में इनका योग है। ये न स्वर है और न ही व्यंजन। उच्चारण की दृष्टि से तो ये व्यंजन ही है, परंतु इनका प्रयोग स्वर के बाद ही होता है, इसलिए इन्हें अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। तो आप याद रखेंगे, अयोगवाह ध्वनियाँ अनुस्वार अर्थात बिंदी और विसर्ग, ये 2 ध्वनियाँ हैं वो अयोगवाह कहलाती है। अब हम शुरू करते हैं वर्णमाला के अंतर्गत स्वर के भेद। स्वर के भेद के विभिन्न आधार हैं। आज हम पहला आधार देखते हैं। पहला आधार है मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर स्वर। इसके आधार पर स्वर 3 होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय एवं एक मात्रा लगती है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। हिंदी में अ, ई, उ और री, ये 4 स्वर है वो ह्रस्व या मूल स्वर कहलाते हैं और इनकी एक मात्रा होती है। फिर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगुना समय लगता है, अतः इसकी 2 मात्रा होती है। तो उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना या अधिक समय लगे वह दीर्घ स्वर है, और दीर्घ स्वर की 2 मात्रा होती है। एक मात्रा वाले स्वर को छंद के प्रकरण में हम लघु स्वर और दीर्घ स्वर, और दूसरा नाम इसका है गुरु स्वर। तो ह्रस्व के लिए लघु और दीर्घ के लिए गुरु स्वर। ये साहित्य में जब हम छंद का अध्ययन करेंगे तब ये नाम आएंगे। ह्रस्व या एक मात्रा वाले स्वर को लघु और दीर्घ स्वर या 2 मात्रा वाले स्वर को हम गुरु कहते हैं। तो दीर्घ स्वर उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना या अधिक समय लगे और इनकी 2 मात्रा होती है। इन्हें गुरु स्वर, 2 मात्रा के कारण इन्हें गुरु स्वर व संध्य स्वर भी कहा जाता है। वर्णमाला में आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये सभी दीर्घ स्वर हैं। अब तीसरे स्वर की बात करते हैं, प्लुत स्वर। उच्चारण में सबसे अधिक समय लगे, अर्थात इनके उच्चारण में उपयुक्त दोनों स्वरों की तुलना में अधिक समय लगता है। इनकी 3 मात्रा होती है। एक वर्ण है वो प्लुत स्वर कहलाता है, वो है ओम। इसमें अ, उ और म, इन 3 स्वरों का या 3 वर्णों का मेल है, तो ये आपका प्लुत स्वर है, ओम। अधिकतर जब हम लंबा स्वर खींचते हैं, जैसे कि संगीत शास्त्र में, तो इस समय लय के कारण इसमें अधिक समय लगता है बोलने में, तब प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। तो आज हमने एक तो अयोगवाह ध्वनि, अनुस्वार और विसर्ग, और मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम स्वर भेद का अगला आधार पढ़ेंगे।
तो आप चैनल से जुड़े रहें और हमेशा वो क्रम से वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।